अगर आप भी मोबाइल करते हैं यूज़ तो ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों से हो जाएं सावधान। कहीं आपके बैंक अकाउंट में भी ना लगा दें सेंध। धोखाधड़ी करने वाले द्वारा सिर्फ एक लिंक को ओपन करने से हो जाता है अकाउंट साफ। कोई भी लिंक ओपन करने से पहले देख लें रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आर्यन कुमार। आर्यन कुमार, क्या मामला है पूरी बताइए। हमारा एक मैसेज आया था हमारे पास, उसमें बात हुई थी, बोले अपना एक लिंक उन्होंने भेजा था, बोले अपना इस पर नाम और मोबाइल नंबर भेज दो, आपके हाथ में कुछ पैसे डालना है। वो हमने उसे भेज दिया, हमने तुरंत उसने लिंक भेजा, मैंने उस पर लिंक कर दिया अपना नंबर और मोबाइल नंबर और नाम। उन्होंने हमारे पैसे काट लिए। कितने काटे? 70,399 रुपये। कौन सी बैंक से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फतेहपुर पूर्वी। कितने समय से काट रहे हो? ये नहीं, परसों काटे थे 7 तारीख को 3:30 बजे करीब। अब वो दोबारा भी कोशिश कर रहा है काटने की। कल भी मैसेज आया था शाम हमारे पास। मैं खाता नंबर बंद कराया है रात। शहर विधायक अरुण कुमार द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान। बरेली के गौरी शंकर मंदिर गुलाब नगर में विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का दिया संदेश। बरेली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। आज हमारा स्वच्छता अभियान, यह हमारी पार्टी का कार्यक्रम है। हम लोग शहर के विभिन्न मंदिरों में तथा अन्य स्थानों में सफाई करें और मैं समझता हूँ सफाई हर एक को रखना चाहिए। अपने घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, सड़क पे हो, शहर में हो, हमको गंदगी दूर करना चाहिए। और अपनी गंदगी अगर हम खुद नहीं दूर करेंगे तो कौन करेगा? सफाई करना हर एक का जिम्मेदारी है। हमको अपने घर के आसपास की जगह साफ रखना चाहिए और सफाई से बहुत फ़ायदे हैं। सफाई से बीमारियां कम होती हैं, सफाई से मनुष्य स्वस्थ रहता है, उसका दिमाग स्वस्थ रहता है। तो मैं और पार्टी का ये हमारा बड़ा अच्छा कार्यक्रम है और सब लोग मिलकर सफाई कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद। बरेली बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद हेतु जुलूस के साथ नामांकन कराया गया। बरेली कचहरी अधिवक्ताओं से संपर्क कर वोट देने की अपील। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। बताइए क्या कहना चाहते हैं? आज मैं अभिभूत हूँ, प्रसन्न हूँ और अपने साथियों को धन्यवाद देता हूँ। मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग सब मेरे साथ हैं। सबका प्यार मिल रहा है, सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे लगता है वो लोग जो चुनेंगे मुझे मौका देंगे। अगर मौका मिलेगा करके दिखाऊंगा ताकि लोग याद करें उसको। सबसे पहला काम कौन सा होगा? देखता हूँ कि आमदनी बढ़े, सम्मान बढ़े, प्रशासन के वहाँ पकड़ बढ़े, अदालतों में भ्रष्टाचार बंद हो और नौजवान बच्चों को चैम्बर मिले, ईमानदारी से कार्य हो। से हम लोग आए हैं। उन्होंने बार के लिए काफ़ी सुविधाएं रखी हैं। सारे वकीलों के लिए सपोर्टिव रहते हैं। जूनियर्स के लिए भी काफ़ी सुविधाएं रखी हुई हैं। हम सब मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि भारी मतों से वो विजयी रहें, इसलिए हम उनका नॉमिनेशन करवा के आ रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे? क्या फैसिलिटी मिलेगी आपको? बार के लिए सब अच्छे ही बोल रहे हैं। जूनियर्स के लिए चैम्बर्स का, उनके लिए अच्छी इनकम हो सके उसका, बाकी जिनकी जो समस्या है उनको सुना जाएगा, समाधान निकाला जाएगा, जिसका जो भी है उस हिसाब से। महिलाओं के लिए क्या स्टेटमेंट दो इधर आओ। महिलाओं के लिए गदर बताएंगी। बताइए क्या सुविधाएं? शौचालय का जी, महिलाओं के लिए वॉशरूम का, उनके लिए अच्छी फैसिलिटी का, सब मतलब अच्छा होना चाहिए। चैम्बर के लिए उनके लिए। आपको लगता है जीतोगे? जी बिल्कुल जीतेंगे, लगता नहीं है जीतेंगे। के लिए और जूनियर्स के लिए और सारे के लिए इतना सपोर्टिव रहते हैं सर कि उनकी जीत होती है।
उधार दिए पैसे युवक को मांगना पड़ा भारी। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के कटरा चांद खां की रहने वाली गुड्डी देवी ने बताया कि पड़ोस के रहने वाले विकास को उन्होंने कुछ पैसे दिए थे। जब उन्होंने मांगे तो पड़ोसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। प्रार्थी ने इसकी शिकायत थाने में की, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर पीड़िता ने बरेली एसएसपी दरबार में न्याय की गुहार लगाई है। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट, बरेली रूबरू। क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। ये कौन है आपके पति हैं? कहाँ रहती हैं? कटरा चांद थाना। अच्छा, थाना कौन सा लगता है आपका? बारादरी। क्या मामला है जो आप यहाँ पर आए हैं? मामला ये हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थाने में है। किस बात को लेकर सुनवाई नहीं हो रही? क्या मामला है? जी पैसे लेने गए थे भैया, जैसे अच्छा, फ़ोन करते थे पहले तो फ़ोन क्या कहते उठाते नहीं थे, तो बाहर कहीं काम करते थे। जब उन्होंने कहा कि क्या कहते पैसे हम आएंगे दिवाली पे तो दे देंगे तुम्हारे पैसे, और पैसे मांगने गए तभी उन्होंने हथियार से इन्हें मारा। सूद ब्याज का काम करते थे? किस चीज़ के पैसे थे? ऐसे दे दिए थे, ऐसे दे दिए थे भैया पैसे। कौन है पैसे लेने वाले? ऐसे ही हैं, मोहल्ला बस्ती के हैं, तो ऐसे पैसे इन्होंने दे दिए भैया। मैं फादर हेरोल्ड डिकोना इस विद्यालय का प्रबंधक हूँ, और जैसे मैंने कहा 7 तारीख को ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी हमारे विद्यालय में। पेरेंट्स ने आकर हमारी एक टीचर के साथ बदसलूकी की, उनके बालों को नोचा, उनको ज़मीन पर पटक दिया और घूसों से मारा, जिसकी हमारा विद्यालय प्रबंधक और हमारे विद्यालय के प्रेसिडेंट और स्टाफ और सभी अभिभावक इसका खंडन करते हैं। ये एक सभ्य समाज में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने तुरंत इस घटना के बाद हमारी प्रधानाचार्य से कहा कि आप इसकी शिकायत पुलिस को दे दीजिए, और तब तक उनके हस्बैंड भी आए, जो हमारी विक्टिम हैं मिसेस रोली खुराना, उनके हस्बैंड भी आए। उन्होंने मुझसे कहा ऐसे ऐसे हुआ। मैंने कहा हमारी तरफ से पूरा सहयोग आपको मिलेगा। तो फिर मेन घटना क्या थी, किस तरह बच्चे को? मेन घटना ये है, उस दंपति जो आए थे, पेरेंट हैं बच्चे के, उन्होंने बच्चे के उन्होंने आरोप लगाया कि टीचर ने, फलानी टीचर ने मेरे बेटे को मारा है, कान पे गाल पे मारा है, कान सूज गया है, गाल सूज गया है, ऐसे आरोप लगाया। और मैंने पूछताछ की तो ऐसे कोई घटना घटी नहीं थी। पेरेंट्स आए तो उन्होंने क्या किया? वही उन्होंने मारपीट की टीचर के साथ, पीटा। कॉलेज के अंदर मारपीट की? क्लास के अंदर। स्कूल की तरफ से क्या कर रहे हैं? स्कूल की तरफ से देखिए घटना हो गई है, सुनिए, हेलो, घटना हो गई है, मुकदमा हो गया है। अब आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, कारण इसका बता दीजिए। कारण यही हम स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। हमने पूरा सहयोग किया है और हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, कंप्लेन भी दिया है कि हमारे विद्यालय में पेरेंट्स ने आके ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए था। अगर उनको कोई भी शिकायत होती, एक प्रॉपर चैनल होता है। अगर मान लीजिए बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय हुआ है, आके सबसे पहले प्रिंसिपल है, सिस्टर इंचार्ज, उनसे मिलना चाहिए ना, और शांतिपूर्वक उसका समाधान निकालना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लिया जाता तब आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। किसी को ऊपर आक्रमण करना, शारीरिक रूप से किसी को ऐसे मारना, ये अपराध है, गलत है। बच्चे के साथ मारपीट नहीं हुई? बच्चे के साथ मैंने पता किया, नहीं हुआ ऐसे। ठीक। जीएसटी की बड़ी दरों के विरोध में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश प्रभारी युवा एवं मंडल संयोजक सुनील खत्री के नेतृत्व में व्यापारियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश प्रभारी युवा श्री सुनील खत्री ने बताया, सरकार द्वारा 1 जनवरी से कपड़ा, जूते व स्टेशनरी आदि कई चीजों पर जीएसटी की दरों को 5% से बढ़ाकर 12% करने के प्रस्तावित कानून को वापस लेने की मांग हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संबोधित संलग्न ज्ञापन जिलाधिकारी बरेली को सौंपा।
क्या नाम है आपका? मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश युवा प्रभारी सुनील खत्री। सुनील जी, जानना चाहेंगे आज आप यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं तो किस लिए आए हो, क्या ज्ञापन से आपकी मांग है? हम लोग व्यापारी हितों के लिए आए हैं। व्यापार मंडल की तरफ से पूरे प्रदेश भर में जो है प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पे हर जिले से ज्ञापन दिया जा रहा है। जीएसटी जो 5% था फुटवेयर वगैरह पे आदि कई वस्तुओं पे, उसको अब 1 जनवरी से 12% केंद्र सरकार कर रही है। हम लोगों की ये मांगे हैं कि वैसे ही व्यापारी 2 साल से जो है कोरोना की मार झेल रहा है, उसके बाद उससे पहले नोटबंदी हुई, कई सारी व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। अब ये 12% न करके इसको 5% ही रखा जाए, क्योंकि व्यापारी एक रीढ़ की हड्डी है केंद्र सरकार की, उसको तोड़ने का काम न करे केंद्र सरकार। उसका विरोध पूरी तरह से हम लोग कर रहे हैं कि जीएसटी को 12% न बढ़ाया जाए 1 जनवरी से जो बढ़ाया जा रहा है। गरीब शक्ति दल के पदाधिकारियों ने हवाई दुर्घटना में शहीद हुए जनरल बिपिन रावत सहित सभी शहीदों को याद कर दी श्रद्धांजलि। बरेली मुख्यालय तक कैंडल मार्च निकालकर दी श्रद्धांजलि। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। सेनाओं के प्रमुख श्री बिपिन सिंह रावत जी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत हो गए, शहीद हो गए। तो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ऐसी महान आत्मा को, ऐसी महान शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस कलेक्ट्रेट चौराहे को शहीद बिपिन रावत जी के नाम से जाना जाए और प्रशासन यहाँ पे उनकी एक मूर्ति स्थापित कराए, और जिससे कि जनता को युगों युगों तक पता रहे कि वो क्या शख्सियत थे, कितनी महान शख्सियत थी। उनकी शख्सियत से हर आदमी को परिचित होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे शहीद को मैं सैकड़ों बार नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बैठे भाई। आज यहाँ पर गरीब शक्ति दल के द्वारा, तमाम अधिवक्तागणों के द्वारा यहाँ पर हमारे लोहा मजबूत एवं महान व्यक्ति CDS बिपिन रावत जी व उनकी पत्नी व अन्य सैनिक जो तमिलनाडु में हवाई हादसे में शहीद हो गए, तो उनके लिए सभी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही ये बताना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति देश में दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ऐसे आदमी की यादें हमेशा देश की जनता के सामने ताज़ा रहें। हमारा गरीब शक्ति दल भारत के सभी जिलों के अंदर, विशेष तौर पे बरेली जिले के जिला कलेक्ट्रेट सामने जो चौराहा यहाँ पर है, ये लावारिस पड़ा हुआ है, इसके लिए बिपिन रावत चौराहे के लिए नाम से समर्पित करता है। और प्रशासन से इस ज्ञापन के द्वारा मांग करता है कि इस बरेली चौराहे के साथ साथ अन्य जिलों के भी जो देश के अंदर जिले हैं, उन पे जिला मुख्यालय पे खास तौर पर एक ऐसे महान व्यक्ति का प्रतिमा लगवाई जाए और उनको उस चौराहे के नाम से जाना जाए। जय हिंद, जय भारत। महिलाओं को नुक्कड़ नाटक के जरिए किया जागरूक। बरेली गीता मंच लखनऊ समिति द्वारा 1090 महिलाओं को जागरूक करने के लिए बरेली के कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर महिलाओं को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक किया गया। बरेली से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बरेली रूबरू। बताइए, आज कलेक्ट्रेट ऑफिस से ये क्या कार्यक्रम हुआ है? ये कार्यक्रम हो रहा है सर, ये जन जागरूकता अभियान चल रहा है। 10-90 का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जो महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है या जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है या होने का वो चल रहा है कि मतलब उनका शोषण करने का योजना बन रही है, तो उस पर आप लोग इस नंबर की सहायता लेकर अपने आप को सेव कर सकती हैं। और उसके साथ साथ जो भाई लोग हमारी महिलाओं की मदद करना चाहें कि अगर उनको पता चलता है कि किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है या कोई महिला इस तरह से पीड़ित है, तो उसकी मदद जो भी करेगा उसको सीक्रेट रखा जाएगा, उसको नहीं बताया जाएगा। और जब ये नंबर हमारे थाने पे ये दिया जाएगा तो उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तुरंत उस आदमी को पकड़ा जाएगा जो लोग महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। मेरा लोग का ये उद्देश्य है। जगह जगह हम लोग इसका जन जागरूकता अभियान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये कलेक्ट्रेट ऑफिस में किया है आप? हाँ जी। और भी जगह करा है? हाँ, एक यहाँ कौन कौन है आपकी टीम में?
हमारी टीम में यही 6 लोग हैं। क्या क्या नाम है? ये हमारा अरविंद गौड़ नाम है, मैं जो टीम लीडर अरविंद गौड़ और समस्त हमारे कलाकार ये ज्ञानेंद्र यादव जी और दूसरा क्या नाम तुम्हारा? उपेंद्र कुमार और सीता शंकर और इतना नीता। कहाँ रहती हो? मैं नवादा शेखान में रहती हूँ। मेरा ससुराल है वहाँ। और क्या कहते हैं, मेरे पति चाट का ठेला लगाते हैं और उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे परेशान किया और 5 लाख रुपए के लिए मांग करते हैं। क्यों परेशान कर रहे हैं? कब से परेशान कर रहे हैं? कब शादी हुई थी? मेरी शादी हुई थी सन 17 में हुई थी और फिर उसके बाद उन लोगों ने मारुति कार, मेरे पापा ने 7 लाख रुपया खर्च किया था मेरी शादी में। और फिर उन लोगों ने जो है ये कहा था कि हमें तो जो है मारुति कार चाहिए थी, पर तुम्हारे पापा तो कचहरी में पेशकार थे, वो तो जो है हमें क्या कहते हैं घटिया सामान दिया, अपाचा गाड़ी दी और क्या कहते हैं हमें तो मारुति कार की ज़रूरत थी। तो उन लोगों ने हमें मतलब घर में जैसे परेशान करते थे, मारते थे, पीटते थे। और हाँ, एक लड़का है वो भी चल फिर नहीं पाता है। जब मेरा इलाज भी नहीं कराया था, मेरा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। जब उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी कोई खैर खबर नहीं ली, तो उसके बाद जो है मुझे जो है अब मुकदमा डालना पड़ रहा है उन लोगों के खिलाफ। हाँ, क्या चाहती हो? मैं यही चाहती हूँ कि उन लोगों के खिलाफ, जो उन लोगों के विरुद्ध जो है मुकदमा किया जाए। आपका? तस्लीम। कहाँ रहती हो? डपरा। थाना सिरौली। क्या समस्या है जो एसएसपी ऑफिस आए हैं? वो सुन खा रहे हैं, हमारे ऑनलाइन में सुनना है। कोई क्या हुआ? लड़ाई हुई थी हमारी। कब हुई लड़ाई? 24 तारीख को। तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? मछली के पीछे झगड़ा हुआ था। वो आए थे, मछली मांग रहे थे, हमने न दी, तभी वो आए, उनने पैसा मार भी लगाई, हमारी पैसा भी छीन के लगाए 2.25 लाख रुपये। कौन? रिजवान, मोनिस, नन्ना और याकूब। थाने गए? हाँ, थाने गए थे ओनली। तो थाने में क्या हुआ? थाने में उन्होंने सुनी ना, पैसे लिए 10,000 रुपये उन्होंने सुनी। कितने लिए 10,000? वही ना, कोई नाम नाम नहीं आता, दरोगा साहब का। मैं कहाँ के हैं? कौन से दरोगा? नाम तो नहीं आता, ओनली गए, ओनली थाने के। ओनली थाने के दरोगा? हाँ। उन्हें लिए पैसे? हाँ। तो साहब से मिले, क्या कहा साहब ने? साहब कह रहा देखेंगे, चल जाओ। ये 11 बजे रात को ये श्यामलाल, सालिक, हरीश, रामपाल, ये चारों जनी मेरे घर में कोई था ना। मैं अकेले अपने बच्चे लेकर लेट गया। श्यामलाल का टुकड़ा था। 11 बजे रात को मेरे कनपट्टी पर धर के ये सटा बारी बारी से मेरे बलात्कार करा। कहा ये अभी बहुत साल हो गया। थाना कौन सा लगता है? गुलड़िया थाना। मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा दर्ज साहब पहले गया थाना, तो थाना में मेरे सुनवाई नहीं दिया। ISSP नहीं है, ISSP केस कुछ नहीं हुआ। फिर हमको 64 के बयान हो गया, फिर ये थाना में हो गया, सब कुछ हो गया, मेडिकल भी हो गया, मेरे कोई सुनवाई नहीं जा रहे हैं, पकड़े नहीं जा रहे। थाना में पैसा वैसा खा लिया। क्या नाम उनके? सालिक, श्यामलाल, सालिक, हरीश, रामपाल। पकड़े नहीं जा रहे हैं? नहीं, पकड़ो नहीं जा रहे। ये मैं रुपया बहुत खा लिया, मेरे कोई सुनवाई नहीं होता है। कराई जाए और वो चाहे कोई किसी सरकारी प्रयोजन में हो या गरीब लोग हैं उन्हें मतलब या गौशाला बनवा दी जाए। गौशाला है पर उनके लिए चारा नहीं। मेरा नाम तीरथ राम, ग्राम पंचायत सदस्य हूँ वहाँ से।
हमारे ग्राम रहपुरा जागीर में चकबंदी प्रक्रिया 1987 से चल रही है। 1987 में हमारी LMC की भूमि 850 बीघा थी, जो चकबंदी वालों ने खुर्द बुर्द करके बाहर के लोगों के 10-10 एकड़ के पट्टे कर दिए। उसकी हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो वो भंवरलाल लाल विधायक जी उस समय राजस्व राज्य मंत्री थे। 2001 में उन्होंने वो ज़मीन को पुनः मतलब खारिज कराया उन लोगों से। 2001 में खारिज होने के बाद इन लोगों ने फिर फर्जीवाड़ा करके और फिर वो ज़मीन बेच दी, बैनामे करा दिए और अमल दरामद भी हो गए। हमारी चकबंदी आज तक चकबंदी फाइनल ना हुई। जब हम लोगों ने दोबारा आवाज़ उठाई इस चीज़ की तो हमारे विधायक DC वर्मा जी ने चकबंदी वालों के लिए डाटा, आप लोग क्यों यहाँ पैमाइश कर रहे हो, आप इस चीज़ से बाहर रहो, आप पैमाइश मत करिए यहाँ की, क्योंकि उन्होंने भी ज़मीन के लिए बड़े पैमाने पे खरीद फरोख्त कराई है। जो आज हमारी ग्राम सभा की भूमि है, हमने DM साहब को मिलकर ज्ञापन दिया था कि इस भूमि में आप कुछ भी बनवा दीजिए, लेकिन ये इन लोगों से कब्जा मुक्त कराइए। तो वर्मा जी हम लोगों को दबाव देते हैं कि आप इस आवाज़ के लिए ना उठाओ और इस भूमि जैसी है वैसी ही बनी रहने दो, हम लोगों को खरीदने बेचने दो। इस संबंध में आप मिलने आए हैं DM साहब? जी सर। तो क्या मांग है आपको? हमारी मांग है जो हमारी LMC की 850 बीघा भूमि है उसे कब्जा मुक्त कराया जाए और किसी सही यूज में, चाहे जिस भी संस्थान में सरकार चाहे बनवा दे या उसमें ले अपने प्रयोग में, और इन अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराई जाए। लाओ